बी ग्रेटफुल, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी ग्रेटफुल, बी का मतलब बनना या होना। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब है आभारी होना, एहसानमंद होना, यानी एहसानमंद बनना या किसी का आभारी बनना। तो ग्रेटफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण है। क्या है स्टोरी? वंस टू ट्रैवलर्स, यानी कि दो यात्री एक बार, टू ट्रैवलर्स दो यात्री, दो है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर का यूज़ हुआ है, वर हेल्पिंग वर्ब का। जो मेन वर्ब है पास, उसमें आईएनजी लगा है, पासिंग। तो वॉज और वर्ब के बाद में वर्ब में अगर मेन वर्ब में अगर आईएनजी लग जाता है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ हो जाता है, तो वो होता है पास्ट का कंटिन्यूअस सेंटेंस, कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। रहा था, रही थी, रहे थे, ये हिंदी में इसका अर्थ निकल कर आता है। तो एक बार क्या हुआ, दो यात्री, गुजरना होता है, पास थ्रू यानी किसी में से होकर गुजरना, किस में से होकर? एक डेजर्ट एरिया, एक रेगिस्तानी क्षेत्र में से होकर वो गुजर रहे थे। इट वॉज, तो वर्ब के साथ पासिंग वर्ब में आएंगे तो पास का कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। इट वॉज, वॉज और वर्ब के बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, तो वो भी सिंपल पास्ट का वाक्य होता है। स्टेट, सब्जेक्ट जो होगा उसकी अवस्था, स्टेट के बारे में बात की जाती है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि कर्ता या जो भी सब्जेक्ट वो कैसा था, ठीक है, अच्छा था, बुरा था, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। कोई एक्शन परफॉर्म, कोई क्रिया जो है वो नहीं होती। इट वॉज अ स्कॉर्चिंग, इट यानी यहाँ पर जो है डे की बात की जा रही है, ठीक है, दिन की बात की जा रही है, दिन, मौसम, महीने, इनकी बात की जाती है, तो इट प्रोनाउन का यूज़ होता है। बारिश की बात की जाएगी तो भी हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो वॉज था, यह है, वॉज अ स्कॉर्चिंग डे, यानी दिन था। स्कॉर्चिंग का मतलब जान ले, चिलचिलाती हुई, ठीक है, चिलचिलाता हुआ दिन हो सकता है, झुलसाने वाला, बहुत गर्म, ऐसा हो सकता है कि नहीं, यानी झुलसा देने वाला दिन था। इट वॉज अ स्कॉर्चिंग डे, दिन कैसा था? झुलसा देने वाला। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के बारे में, यानी इट यहाँ पर सब्जेक्ट यानी दिन के बारे में बताया गया कि दिन कैसा था? झुलसा देने वाला। एंड बोथ मैन, बोथ यानी दोनों, मैन ये प्लूरल है, MAN मैन सिंगुलर, और ई लग जाता है, बीच में ई आ रहा है, ठीक है, एक ही जगह, तो प्लूरल। वर्ब प्लूरल है इसलिए मैन के साथ वर्ब का यूज़ हुआ है। डेस्परेटली लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, लुक फॉर ढूंढना, फ्रेजल वर्ब है। डेस्परेटली बुरी तरह से, डेस्परेटली का मतलब बुरी तरह से वो ढूंढ रहे थे। लुकिंग फॉर है तो देखिए डेस्परेटली यहाँ पर LY से एंडिंग हो रही है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। वर्ब यानी जो वर्ब है, ये वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो दोनों क्या है, पूरी तरह से ढूंढ रहे थे अ शेल्टर, एक शेल्टर जिसमें निवास करते हैं, रहने की, रुकने की जगह या आश्रय, शेल्टर। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ फ्यू आवर्स, यानी कि कुछ घंटे चलने के बाद, दे सॉ, दे यानी उन्होंने, सॉ सी की सेकेंड फॉर्म है, देखा, सिंपल पास्ट का वाक्य है। अ ट्री, एक पेड़, विद अ थिक शेड, यानी जो छाया थी, शेड का मतलब वो कैसी थी? थिक थी। अब छाया यहाँ पर नाउन हो गया, नाउन के बारे में ये थिक बता रहा है कि घनी छाया थी, तो थिक यहाँ पर एडजेक्टिव है। अ यहाँ पर आर्टिकल है। द ट्रैवलर्स जॉयफुली रेन अंडर द ट्री, तो रन की सेकेंड फॉर्म रेन यानी दौड़े, अंडर के नीचे, किसके? द ट्री, उस पेड़ के नीचे वो ट्रैवलर्स खुशी से, जॉयफुली कैसे? खुशी से, प्रसन्नता से। तो यहाँ पर LY से जॉयफुली की एंडिंग हो रही है, तो LY से होना, यानी कि ये भी एडवर्ब है। तो बड़ी खुशी के साथ वो दौड़े। एंड सिट डाउन की सेकेंड फॉर्म है सेट डाउन, यानी बैठ गए,
सून दे ले डाउन। तो यहाँ पर ये जो ले डाउन दे रखा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। लेट गए, लेट जाना होता है। LIE, लाई का मतलब होता है लेट जाना, और लेट गए उसकी सेकंड फॉर्म है लाई की ले। ले डाउन, लेट गए जल्द ही। एंड रेस्टेड, रेस्ट से सेकंड फॉर्म है रेस्टेड, आराम किया। फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए। कहाँ पर? अंडर के नीचे। किसके नीचे? द ट्री, उस वृक्ष के नीचे। तो यहाँ पर ले डाउन हो गई, रेस्टेड हो गया, सेट डाउन हो गई, रेन हो गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट का वाक्य चल रहा है। तो मोस्टली जो स्टोरीज होती है वो पास्ट टेंस में ही होती है। वैन दे, जब वे, वेकअप से वोकअप यानी सेकेंड फॉर्म उठे, जागे। द ट्रैवलर्स फेल्ट हंग्री, लगा, लगी के सेंस में फील के बाद में एडजेक्टिव का यूज़ हो गया। हंग्री यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, महसूस होना, लगना। तो उन्हें क्या लगी? उन यात्रियों को भूख लगी। ऑल देयर फूड वॉज, ऑल देयर, ऑल उनका जो खाना था, वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, वो क्या हो चुका था? करीब करीब, लगभग सारा समाप्त हो चुका था। तो वॉज के बाद में स्टेट की बात की जाती है, तो फिनिश्ड यहाँ पर स्टेट अवस्था बता रहे हैं कि ख़त्म होने की अवस्था जो है, फिनिश्ड हो चुका था, ख़त्म होने की अवस्था। तो यहाँ पर फिनिश्ड है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव के रूप में। आगे देखते हैं। सो दे लुकड अप, तो लुकअप से लुकड अप वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऊपर देखा उन्होंने, ठीक है, सिंपल पास्ट का वाक्य। द ट्री, किसकी ओर? उस वृक्ष की ओर। होपिंग, आशा करते हुए। फॉर सम फ्रूट्स, किसकी आशा करते हुए? कुछ फलों की आशा करते हुए उन्होंने पेड़ की तरफ देखा। हाउएवर, हालांकि। द ट्री हैड नो फ्रूट, यहाँ पर ट्री नहीं आएगा, ये एच को रिमूव कर दे, ट्री क्या आ जाएगा? द ट्री हैड नो फ्रूट, यानी किसी के पास कुछ था, स्टेट ऑफ पोजेशन की बात करते हैं तब हम हैड का यूज़ करते हैं पास्ट में। प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं। इसके बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। किसी के पास कुछ था, बॉडी पार्ट्स के लिए भी हम हैज़ हैव हैड का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरीके से पेड़ में फल होना, तो वहाँ पर भी स्टेट ऑफ पोजेशन के सेंस में हैड का प्रयोग, सिंपल पास्ट का वाक्य विदाउट एक्शन वाला। द ट्री हैड नो फ्रूट्स, यानी ट्री के पास क्या नहीं थे? फल नहीं थे। एनॉयड, एनॉयड का मतलब चिढ़ा हुआ, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, चिढ़ा हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में पास्ट पार्टिसिपल है। अ ट्रैवलर सेड, एक जो था ट्रैवलर यानी यात्री, कहा। टू द अदर्स, टू द अदर, अदर यानी अन्य से कहा। व्हाट ए यूजलेस ट्री, कि कितना जो है यूजलेस, यूजलेस का मतलब बेकार वृक्ष है। क्या बेकार वृक्ष है, ठीक है। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो अचानक से कुछ हमारे अंदर से फीलिंग आती है, कुछ भी कहने की, सडन फीलिंग, सैड फीलिंग हो सकती है, सौरो, दुख से भरी हुई, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। इट बेयर्स, यहाँ पर बेयर्स है, यानी कि इट के बाद में वर्ब में एस लगा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ये, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इट के साथ वर्ब में SEIS लगता है। देना, इसका मतलब है फल देना, फल देने का जो काम है वो बेयर करना, और लदे रहना भी होता है बेयर करना। तो इट बेयर, सहन करना भी होता है बेयर का मतलब। तो इट बेयर्स नो फ्रूट एट ऑल, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी ये फल नहीं देता है। द ट्री हर्ड, यानी सुना, ये जो हर्ड है ना ये सेकेंड फॉर्म है। दैम, उनको सुना। एंड वॉज वेरी एंग्री, था, क्या था? बहुत गुस्सा। तो यहाँ पर एंग्री जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। वॉज के बाद में कोई एक्शन नहीं है। द ट्री हर्ड, यहाँ पर सुना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया। इट सैड, इट कौन? ट्री, ट्री ने कहा। इवन, इवन एकदम सरप्राइज होकर कुछ हम बोलते हैं, इवन मतलब यहाँ तक कि। द बर्ड्स आर थैंकफुल, मतलब जो बर्ड्स है वो एहसानमंद है। तो थैंकफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। इज एम आर का यूज़ कर कर भी हम बिना जो मेन वर्ब का यूज़ कर कर सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था की बात करते हैं, इज एम आर के बाद में एडजेक्टिव आता है, ऐसे वाक्य बनाते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। यहाँ तक कि जो बर्ड्स है ना, पक्षी, वो भी क्या है? आभारी हैं। टू टेक रेस्ट, टू टेक यानी लेना, क्या लेना? रेस्ट, आराम। ऑन, पर। माई ब्रांचेस यानी मेरी जो शाखाएं हैं डाली उनके ऊपर आराम लेने के लिए वो भी बड़े कृतज्ञ होते हैं, यानी कि एहसानमंद होते हैं, आभारी
होते हैं। यू आर तुम हो वेरी अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल हो अकृतज्ञ, मतलब कि तुम धन्यवाद कोई एहसान न जताना, ऐसा कह सकते हैं। यू आर वेरी अनग्रेटफुल, तो अनग्रेटफुल भी यहाँ पर एडजेक्टिव है थैंकफुल की जैसे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है विदाउट एक्शन वाला। यू आर टेकिंग शेल्टर, तुम जो है लेना, ले रहे हो, शेल्टर मतलब आश्रय ले रहे हो। तो इज एम आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। रहा है, रही है, रहे, इस तरीके से सेंस निकलेगा। इन माई कूल, मेरी ठंडी शेड छाया में, फ्रॉम द बर्निंग यानी जलती हुई गर्मी से, ऑफ द किसकी, ऑफ द सन की जलती हुई गर्मी से तुम मेरी ठंडी छाया में क्या ले रहे हो, आश्रय ले रहे हो। एंड कॉलिंग मी यूजलेस, और तुम मुझे बुला रहे हो, कॉल, ठीक है, कॉलिंग मतलब बुला रहे हो, मी मुझे, यूजलेस मतलब बेकार, तुम मुझे बुला रहे हो यूजलेस बेकार। द आगे क्या है, द ट्रैवलर्स वर थे अशेम्ड, तो यहाँ पर वॉज वर का यूज कर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही साधारण सिंपल वाक्य है विदाउट एक्शन वाला, जहाँ पर स्टेट की अवस्था की बात की जाती है विदाउट एक्शन वाला, बिना वर्ब वाला। इसके बाद में एडजेक्टिव है, देख सकते हैं। अशेम्ड, द ट्रैवलर्स वर अशेम्ड होना, शर्मिंदा होना, तो शर्मिंदा थे, पास्ट का है। किससे थे, ऑफ देयर बिहेवियर, उनके व्यवहार से जो उन्होंने किया। दे अपोलोजाइज्ड, माफ़ी मांगी, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है ये भी। टू द ट्री, किससे मांगी, अपोलोजाइज टू द ट्री। एंड वेंट अवे, गो अवे की सेकेंड फॉर्म होगी वेंट अवे, और चले गए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये शॉर्ट स्टोरी थी, और यहाँ पर टेंसेस की हेल्प से मैंने हर एक सेंटेंस को यहाँ पर बताने की कोशिश की कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है। तो उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे सारे सेंटेंसेस भी और स्टोरी भी।